हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है सोमवार और मैं शाम को चाय बना ली हूँ। बर्तन वगैरह मांज ली हूँ ना, बर्तन वगैरह मांज ली हूँ। तो मैंने चाय बनाया है अभी जस्ट, तो मैं पी रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा दुखी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ दोस्तों। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि अब कोई बात करने वाला, मतलब कि मुझे लगता है कि अब रिश्ता टूट ही रहा है हमारे घर वालों से एकदम। जो रिश्ता जुड़ा था जिससे, अब वो भी हमको इग्नोर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि अब टूटने के कगार पे ही है। अब आना जाना तो वैसे भी नहीं है, फ़ोन का है। तो जब फ़ोन आएगा तो रिश्ता जुड़ेगा, नहीं आएगा तो फिर रिश्ता नहीं जुड़ेगा। क्योंकि मैं करूँगी तो बात ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे लगाव है भाई, मेरा परिवार है तो मुझे लगाव रहेगा ही। अब वो लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो ऐसा कर रहे हैं लोग, तो आदमी क्या कर सकता है। मैंने कोई शादी करके बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है, क्योंकि मैं परिस्थिति को देखते हुए चली हूँ अपने घर की। क्योंकि अगर मैं अपनी परिस्थिति को नहीं देखती तो मेरी शादी नहीं हो पाती, और ना ही कोई शायद मेरे लाइफ में हो, मतलब कोई आ पाता। जैसे कि एक होता है ना कि मेरे कहा जाए, अगर एक कहा जाए तो मेरे भविष्य में वो जो शादी का योग था, भविष्य का, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मेरे योग में ही नहीं था शादी। आप नॉर्मल भाषा में अगर आप कहेंगे तो शादी मेरे योग में ही नहीं था। परिस्थिति ये गवाही दे रही थी कि हमारा शादी कभी नहीं होने वाला। या पता नहीं क्यों ऐसा बचपन से ही हमारे मतलब मेरे दिमाग में ये बातें बनी थी कि मेरी शादी कभी नहीं हो सकती है, मैं कभी दुल्हन नहीं बन पाऊँगी। वो इसलिए क्योंकि घर की परिस्थिति इतनी गंदी थी कि कभी हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाए। इतनी गंदी थी कि हम सोच ही नहीं पाए परिस्थिति। और जब परिस्थिति बनने लगी हल्का सा, तो वो अपनी इच्छाएं सब अपनी इच्छाएं पूरी करने लगे। घर में जो व्यवस्थाएं हैं वो अपना करना, घर मतलब बहुत सारी चीज़ें करने लगे मेरे भाई लोग। तो मेरा मझला भाई सोच रहा था कि शादी हो जाए, लेकिन बड़ा वाला भाई अपने ही मतलब कि अपने ही कामों में व्यस्त रहता था कि अपनी इच्छाओं को पूरी करना। जैसे कि जो उसका मन करता था वो करता था। घर में इन्वर्टर लाना और सारी चीज़ें, जैसे ये सब सारी चीज़ें, वो आप लोग कहेंगे कि ये सब तो नॉर्मल चीज़ें, कोई इच्छा है। माना कि ये हमको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगेगा, बात ये नहीं है। ये बिल्कुल बात नहीं है कि अपनी इच्छाओं को ना पूरी करो, लेकिन इच्छाएं तब पूरी की जाती है अगर मेरे ऊपर किसी चीज़ के लिए किसी की जिम्मेदारी है और वो मर्यादाओं के अंतर्गत आता है, तो आप पहले उसको पूरा करेंगे, न कि इच्छा पूरा करेंगे आप लोग। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। और बात इच्छाओं की नहीं है कि नहीं, हमारी वजह से आप लोग इच्छा मत पूरा करो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, मैं अपने भाइयों के लिए बोल रही हूँ कि मेरा भाई अगर ये समझता है कि मैं एक मर्यादा के अंतर्गत आती हूँ, एक पगड़ी के अंतर्गत आती हूँ, तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। वो अपनी लाइफ में कुछ टाइम के लिए ये टारगेट बनाना चाहिए कि मेरे लिए क्या चूज़ कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि जो जब वो पैसा वो करता था, जो भी काम खेती का हो गया या किसी भी प्रकार का, तो वो इकट्ठा 20,000 25,000 आता था पैसे, तो वो सेविंग नहीं की जाती थी। मैं शादी के उम्र की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों। हमारे घर में इतनी बुरी तरीके से परिस्थिति, गंदी परिस्थिति रही है, मैंने उस चीज़ को झेला है, मैं जानती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए था। तो ना वो मुझे भी किसी प्रकार का वो करने देते थे कुछ, और ना ही मतलब मेरा कोई रास्ता निकालते थे कि नहीं चलो ठीक है शादी विवाह कर दिया जाए या फिर अपने घर जाए, वो अपना देखे, हम लोग अपना फ्री होकर के कुछ काम करें। वो नहीं हो पाता था। और जब मैंने, कहना तो नहीं चाहिए, आज मैं बता ही देती हूँ, ये चीज़ मैंने भगवान से प्रार्थना किया था
कि मुझे भगवान जी मुझे मरना नहीं है, चाहे आप मेरे लाइफ में किसी भी प्रकार का अगर वो कोई बंदा आता है तो मैं उसे खुशी खुशी से स्वीकार कर लूँगी। और आज तक मैं यही बात पे अड़ी हूँ। क्योंकि मेरी जो दशा है वो मरने वाली थी। शारीरिक रूप से मैं फिट नहीं थी, मानसिक रूप से फिट नहीं थी। आर्थिक की बात कही जाए तो आर्थिक मेरी लाइफ में कोई मायने नहीं रखता है, वो पूरे बैकग्राउंड का आर्थिक स्थिति मायने रखता है। पूरी फैमिली के लिए वो आर्थिक स्थिति है, वो मायने रखता है, वो भी नहीं था। तो मतलब तीनों में से कोई परफेक्ट नहीं था, तो आदमी करेगा क्या। तो इस टाइम पे दोस्तों मेरी जो छोटी भाभी है वो मुझे इग्नोर कर रही है। मेरी मम्मी भी कल इग्नोर करके ही बात की, और मुझे दुःख हुआ कि अगर वो 5 मिनट और बात कर लेती तो क्या हो जाता, लेकिन 5 मिनट तो क्या 1 मिनट भी सही तरीके से बात नहीं की। जो कि मेरा भाई उसको मोबाइल दिया, बोला कि लो बात कर लो, और नहीं बात किया। तो इस टाइम पे इग्नोर भी किया जा रहा है मुझे, और मेरे भाई का जो हालत है इस टाइम पे अच्छी नहीं है। तो मन नहीं मान रहा है, लेकिन मुझे नेगेटिविटी सुनना पसंद नहीं है दोस्तों। अगर मैं जाऊंगी हाथ पकड़ के बाहर करेंगे, ये भी तो बात है ना। उन लोग इस काम में बहुत परफेक्ट हैं। अगर उनके दरवाजे पर मैं ही नहीं, कोई अगर ऐसा व्यक्ति उनको नहीं पसंद है तो वो तुरंत हाथ धर कर के बाहर करने वाले इंसान हैं। तो मुझे ये पसंद नहीं है। अगर अगर मैं जाऊंगी फिर से बवाल होगा, तो इस बार अगर जाऊंगी तो पक्का है कि बवाल मैं खड़ा कर दूंगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ, और पता नहीं क्यों दुखी हूँ, मैं बहुत काफ़ी दुखी हूँ, 2-4 दिन से दुखी हूँ इस बात के लिए कि वो कैसा है कैसा नहीं। एक होता है ना कि मालिक रहा है, बहुत बचपन में मुझे बहुत प्यार किया है, लेकिन अब उसकी परिस्थिति क्या है, उसको क्या मोटिवेट किया जाता है वही जाने। उसको किस प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, उसकी बीवी किस प्रकार का देती है वही जाने कि क्या है कैसा है। अब ये भी बात है कि उसका दवाई भी नहीं हो रहा है। दवा हो रहा है ज़रूर, लेकिन एक जो दवा होनी चाहिए ना शरीर में, जब वो एक्सीडेंट हुआ है तो वो दवा जो है एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, इधर बनारस से होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। तो हो जाना चाहिए। और थोड़ा सा वो लोग, थोड़ा क्या पूरा का पूरा अंधविश्वासी हैं वो लोग। अंधविश्वास पे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और वो ओझाई करवा रहे हैं। सोखा जो होता है उल्टा सीधा काम होता है। बहुत ही गंदी विचारधारा है, लेकिन हम उसको कैसे क्या बदलें, कैसे बदलें, नहीं कर पा रहे हैं ना दोस्तों। इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। काफ़ी वो लोग अंधविश्वास में डूबे हैं, जिसका कोई क्या कहा जाए। बहुत बहुत बुरी स्थिति है, और साथ में मेरी भी है, और क्या करें समझ में नहीं आ रहा है हमको। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।